क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। भैया, इस अस्पताल में कोई बच्चा चोरी हुआ है? नहीं मैम, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सुनिए, एक आदमी था, डॉक्टर के बच्चों का बाप, वो मेरे बच्चे को लेके कहीं चला गया। चल पागल, चल। सिस्टर, हाँ जी। इस अस्पताल में कोई बच्चा चोरी हुआ है? नहीं, यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं। भाई, यहाँ पे हाल फिलहाल में कोई बच्चा चोरी हुआ है क्या? बच्चा चोरी तो नहीं हुआ, लेकिन होने वाला था। मैं चोर के पीछे भागा, लेकिन मेरे हत्थे चढ़ा नहीं। अगर मेरे हत्थे चढ़ता तो मैं बताता। कुछ देर बाद एक गरीब औरत यहाँ पर आई और वो जोर जोर से रो रो कर कह रही थी कि मेरे बच्चे को कोई लेकर भाग गया, लेकिन किसी ने देखा नहीं। कैसे उसकी बात का यकीन करें? लोग तो कहते हैं कि वो पागल औरत। ऐसे लोगों की बातों का क्या भरोसा? लड़का था या लड़की? बहन जी, मुझे कैसे पता होगा? हाँ, लेकिन वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कह रही थी मेरा बच्चा। शायद लड़का ही हो। आप उस औरत को जानते हैं? मतलब इस शहर में कहाँ रहती है? बहन जी, अब शहर में किसका कहाँ ठिकाना किसे पता, लेकिन वो बेचारी गरीब होगी इसी शहर में कहीं पे भटकती हुई। भाई, आप एक काम कर लोगे? आप ना मेरा नंबर लिख लीजिए, और जब भी वो औरत आए ना तो उसे रोक के रखना और मुझे कॉल करना। हमारी ड्यूटी का क्या भरोसा मैडम, बदलती रहती है, कभी सुबह कभी शाम, इसलिए बता नहीं सकते। भाई, मेरे पास अभी के इतने पैसे हैं, बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे हेल्प कर देंगे तो। ठीक है, चिंता मत करिए आप, मैं आपको कॉल कर दूंगा। नंबर लिख लीजिए। भैया, आपने मेरा बच्चा देखा क्या? इतना छोटा सा था, एक बूढ़ा सा आदमी उसे लेके भाग गया। आपने देखा कि कहीं ऐसा बच्चा? बताइए भैया, आपने देखा क्या मेरा बच्चा? नहीं, कोई बच्चा नहीं देखा। चलो जाओ। इन लोग का नया तरीका है रोज पैसे मांगने का। कहाँ से आ जाते हैं लोग? आपने देखा क्या मेरा बच्चा? इतना छोटा सा है। भैया, आपने मेरा बच्चा देखा? इतना छोटा सा बच्चा था, एक बूढ़ा आदमी उसे लेके भाग गया। देखा क्या आपने? कहीं तो देखा होगा। भैया सुनो तो। चलो भैया। दामाद जी, अरे यहाँ क्यों बैठे हो? कब से खोज रहे हैं आपको? टैक्सी स्टैंड नहीं जाना है? धंधे का टाइम हो रहा है दामाद जी। मैंने जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन अब दो अपराध एक साथ कर दिए। घिन आती है मुझे अपने आप से। क्या कर रहे हैं? ये क्या पागलपन है? पाप किया है मैंने, पाप, और इस घिनौने अपराध के लिए ऊपर वाला मुझे कभी माफ नहीं करेगा। आप देखिएगा, नरक भोगूंगा मैं, नरक। दामाद जी, हमारी बात सुनो। कहाँ ये भगवान ऊपर वाले के चक्कर में पड़े हो? तुमको बेटे की जरूरत थी ना, बेटा मिला, अब तुम्हें बेटे का भविष्य बनाना है। और ये सब फालतू की बातों पे ध्यान मत दो दामाद जी, सिर्फ अब तुम्हें खुद को और बेटे को देखना। अरे राधा बेटा वो पनीर और चिप्स लेती है ना? बेटा, पनीर और चिप्स मंगाए थे। लाली कहाँ है? देख, अभी मेरा मूड ठीक है, बार बार वही सवाल मत कर। अच्छे खासे मूड की ऐसी तैसी मत कर। लाली कहाँ है? क्या किया आपने उसके साथ? कहीं आपने उसे मार तो नहीं दिया? अरे मैं उसका दुश्मन नहीं हूँ, नाना हूँ। उसकी भलाई के लिए किया, तेरी भलाई के लिए किया।
वो जहाँ भी है सुरक्षित है। कैसे मान लूं मैं? मतलब अब तुझे अपने बाप पे भरोसा नहीं रहा? भरोसा आप पे? कैसे करूं आप पे भरोसा? आपने मुझसे मेरी बेटी चुराई है और एक माँ से उसका बेटा। अरे बेटा देख, मैं तेरी भलाई के लिए, उमेश की भलाई के लिए, तेरी शादी न टूटे इसलिए कि कहीं तेरा पति तुझसे अलग ना हो जाए। बेटा मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता हूँ। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने कभी कोई गलती नहीं की है? हाँ हाँ, उसमें कोई शक है क्या? नहीं की। अरे बेटा उसमें क्या? ये इतने सारे पैसे आपके पास कैसे आए? हाँ? एक टैक्सी ड्राइवर के पास इतने सारे पैसे, ये महंगे कपड़े, ये महंगी दारू कहाँ से है आपके पास? वो बेटा मैं एक नया व्यापार करना चाहता था, इसलिए ये पैसे इकट्ठे किए थे। व्यापार? बच्ची बेचने का व्यापार? हाँ, ये मेरी नानी को बेच के पैसे आए हैं ना? कितने बेचे मेरी नानी को? अरे बेटा सुनो तो बेटा। ससुर जी, आपने राधा पे हाथ कैसे उठाया? क्यों ना उठाऊं? आखिर बाप हूं उसका, वो बीवी है मेरी, और उसको कोई नहीं मार सकता, उसका बाप भी नहीं। मैंने आपको इस घर में रखा, अपने टुकड़ों पे पाला, दारू पीने के पैसे दिए, बाप का दर्जा दिया, और आपने राधा पे हाथ उठाया। अब आपकी इस घर में कोई जगह नहीं है, निकल जाओ मेरे घर से, और दोबारा अपनी मनुष्य शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। चलो राधा चलो। धौंस जमाता है, अरे धौंस जमाता है। तेरे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। छोड़ूंगा नहीं तुझे, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, छोड़ूंगा नहीं, बता दे रहा हूं। अरे साला, प्रकाश ने पैसे दिए, बेटी ने जला दिए, और दामाद ने घर से बाहर निकाल दिया। मैं छोड़ूंगा नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। क्या जगन्नाथ जी का मकान यही है क्या? जी पर वो अभी घर पर नहीं है। मकान तो यही है ना? जी इनकी मौत सर पर वार पड़ने से हुई है। आपके पड़ोसी ने बताया कि कल रात आपके घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था और आपके पति ने जगन्नाथ को घर से बाहर निकाल दिया। झगड़े का कारण क्या था? सर, किसके घर में झगड़ा नहीं होता है। असल में कल बाबूजी ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। आपके पति अभी कहाँ है? उनकी कल नाइट ड्यूटी थी, इसलिए अभी तक नहीं लौटे हैं। इसका मतलब जब आपके बाबूजी की हत्या हुई तो आपके पति घर में नहीं थे? सर, मेरे पति कातिल नहीं है। ये तो हर पत्नी कहती है अपने पति के बारे में, लेकिन जो भी सच है ना, तुम्हारा पति गली देगा। सर, मैं हाथ जोड़ रहा हूं सर, मेरा विश्वास कीजिए सर। मैंने अपने ससुर को नहीं मारा। मैं तो कल रात भर गाड़ी चला रहा था सर, कसम। कौन था तेरा पैसेंजर? एक हाथ का नाम बताओ। सर, ड्राइवर कहाँ पैसेंजर से नाम पूछता है सर? तो ये बता कि तूने कितने बजे कहाँ से पिकअप किया और कहाँ ड्रॉप किया। हम वेरीफाई करेंगे, अगर तेरी बात सच है तो ठीक है, वरना तुझे जेल में तो सड़ना ही है।
हो सकता है भगवान ने तुम्हारे बापूजी को उनके पापों का दंड दिया हो। पता नहीं ऊपर वाला मुझे क्या सजा देगा। मैं बस अपने पत्नी होने का कर्तव्य निभा रही हूँ। माफ नहीं किया है तुम्हें। तुम्हें पता भी है इस दौरान मुझ पे क्या बीत रही है, इस गोलू की माँ पे क्या गुजर रही होगी। अपने स्वार्थ के लिए जिस बच्चे को तुम लोग उठा के ले आए हो, उस माँ का पता करने में अस्पताल गई थी। तब मुझे गार्ड ने बताया कि ये कचरा उठाने वाली औरत है जिसका बच्चा उसी दिन गायब हो गया था। शायद मुझे ऐसा लगता है ये बच्चा उसी का है। भैया भैया, आपने मेरा बच्चा देखा क्या? इतना छोटा सा था, एक बूढ़ा सा आदमी उसे लेके भाग गया। आपने देखा कि कहीं ऐसा बच्चा? अगर ये बच्चा उसी औरत का है, उस औरत को उसका बच्चा वापस कर दो। उसे किसी भी हाल में ढूंढ लाओ। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, उसे उसका बच्चा लौटा दो। पापा, हमको भी गाड़ी चलाना है, हमको भी सिखाओ ना। मेरी बिटिया गाड़ी थोड़ी ना चलाएगी। तो पापा, आपको तो एक बेटा चाहिए था ना, जो गाड़ी चला सके, पैसा कमा सके। तो मैं भी गाड़ी चला सकती हूँ, तो मैं भी एक दिन आपका बेटा बन जाऊंगी। सर, हमने सारी लोकेशन चेक कर ली है। जगन्नाथ की मौत के समय उमेश शहर के दूसरी तरफ टैक्सी चला रहा था। सर, एक और जानकारी हाथ लगी है, लेकिन काफी हैरान करने वाली है। क्या? अंदर आओ। नमस्ते सर। बताओ सर को। सर, एक हफ्ते पहले उनके घर में लड़की पैदा हुई थी, तो फिर उसको अचानक गायब कर दिया गया। गायब क्यों कर दिया? सर, हमारी औरत बता रही थी कि लड़की की जगह लड़का लाया गया है। सर 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 मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया सर। पाप नहीं, अपराध किया तुमने, और तुम्हारे अपराध की सजा कम से कम 7 साल हो सकती है। ये भी तो लड़की हैं, किस मामले में लड़कों से कम है, आत्मनिर्भर हैं, अपना घर खुद चलाती हैं। कब बदलेगी तुम्हारी मानसिकता? सरकार बोल बोल कर थक गई कि लड़का लड़की में कोई भेद नहीं होता, सब बराबर होते हैं, लेकिन तुम जैसे लोगों के कान में जू तक नहीं रेंगते। और वो आपकी बेटी लाली कहाँ है? क्या किया तुम लोगों ने उसका? सर कसम से मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। पता नहीं मेरे ससुर ने उसके साथ क्या किया होगा। मैंने उनके बक्से में ढेर सारे रुपए देखे थे, मुझे लगता है उन्होंने मेरी बेटी को बेच दिया है सर। कुछ भी करके मेरी लाली को ढूंढ लाइए सर। हम पूरी कोशिश करेंगे। ये तो ऊपर वाला ही जानता है कि आपके बाबूजी ने उस किसके हाथों बेचा है।